Hello everyone, welcome to my channel. You are watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी। एक छोटी बच्ची अनन्या के पास एक सुंदर गुड़िया थी जो उसके पिता ने उसे उपहार में दी थी। एक दिन खेलते समय गुड़िया अचानक गिर गई और टूट गई। अनन्या बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। उसके पिता ने उसकी उदासी देखी और कहा, रो मत मेरी बेटी, आओ इसे मिलकर ठीक करते हैं। उन्होंने घंटों मेहनत की और गुड़िया के टुकड़ों को जोड़कर उसे ठीक कर दिया। जब गुड़िया ठीक हुई तो अनन्या ने देखा कि वह पहले जैसी सुंदर नहीं लग रही थी। उसने कहा, पापा ये वैसी नहीं रही। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, ये पूरी तरह सही नहीं हो सकती, लेकिन अब ये पहले से ज़्यादा मजबूत है क्योंकि हमने इसे मिलकर ठीक किया। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में अगर कुछ टूटता है तो उसे हम मेहनत और सहयोग से और भी बेहतर बना सकते हैं। अनन्या ने अपने पिता को गले लगाया और उस दिन एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन प्रयास और समर्थन से हम और भी मजबूत बन सकते हैं। चलिए सीखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन इस कहानी की मदद से। एक छोटी बच्ची अनन्या के पास एक सुंदर गुड़िया थी। अ लिटिल गर्ल नेम्ड अनन्या। एक छोटी बच्ची यानी अ लिटिल गर्ल जिसका नाम अनन्या है, उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। सो अनन्या हैड अ ब्यूटिफुल डॉल। जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं कि मेरे पास एक किताब थी, तुम्हारे पास एक कार थी, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम हैड का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड अ कार, शी हैड अ बाइक। ओके, हैड। अ लिटिल गर्ल नेम्ड अनन्या हैड अ ब्यूटिफुल डॉल। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी जो उसके पिता ने उसे उपहार में दी थी। दैट हर फादर गिफ्टेड हर। दैट एक कंजक्शन है जिसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। एक तो ये कि अनन्या के पास एक सुंदर गुड़िया थी और दूसरा सेंटेंस है कि ये गुड़िया उसके पिता ने उपहार में दी थी। अब जो लास्ट वाला सेंटेंस है उपहार में दी थी, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हम बोलेंगे फादर गिफ्टेड हर। ओके, गिफ्ट की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे गिफ्टेड। एक दिन खेलते समय गुड़िया अचानक गिर गई और टूट गई। एक दिन यानी वन डे, खेलते समय वाइल प्लेइंग। ठीक है, जैसे बोलना हो पढ़ते समय तो हम बोलेंगे वाइल रीडिंग और वाइल स्टडिंग। ओके, इस तरह हम इस फ्रेज को इंग्लिश में बोलेंगे। आगे का सेंटेंस है गुड़िया अचानक गिर गई और टूट गई। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। गुड़िया अचानक गिर गई, इसको हम बोलेंगे द डॉल एक्सीडेंटली फेल। फेल फॉल की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है गिर जाना। एंड ब्रोक, ब्रोक ब्रेक की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टूट जाना। वन डे वाइल प्लेइंग द डॉल एक्सीडेंटली फेल एंड ब्रोक। अनन्या बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। अनन्या वॉज हार्ट ब्रोकन। हार्ट ब्रोकन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना या दिल टूट जाना। ठीक है, अनन्या वॉज हार्ट ब्रोकन एंड स्टार्टेड क्राइंग। उसने रोना शुरू कर दिया। स्टार्टेड क्राइंग। उसके पिता ने उसकी उदासी देखी और कहा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हर फादर सॉ हर सैडनेस एंड सेड, रो मत मेरी प्यारी, आओ इसे मिलकर ठीक करते हैं। ठीक है, रो मत मेरी बेटी या मेरी प्यारी बेटी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट क्राई माई डियर। आओ इसे मिलकर ठीक करते हैं, आओ। तो यहाँ पर हम लेट का यूज़ करेंगे। लेट्स फिक्स इट टुगेदर। फिक्स इट टुगेदर यानी साथ में फिक्स करते हैं, ठीक करते हैं। साथ में को हम इंग्लिश में टुगेदर बोलते हैं। उन्होंने घंटों मेहनत की और गुड़िया के टुकड़ों को जोड़कर उसे ठीक कर दिया। दे स्पेंड आवर्स। स्पेंड यानी खर्च करना या उसमें इन्वेस्ट करना टाइम को। तो दे स्पेंड आवर्स, उन्होंने घंटों लगा दिए, घंटों खर्च कर दिए। ग्लूइंग द पीसेस बैक, उन टुकड़ों को वापस जोड़ने में, ग्लू करने में, चिपकाने में। जब गुड़िया ठीक हुई
when the doll was fixed. तो अनन्या ने देखा कि वह पहले जैसी सुंदर नहीं लग रही, पहले जैसी अच्छी नहीं लग रही. अनन्या नोटिस्ड. ठीक है, अनन्या ने ये देखा या नोटिस किया. इट डिडंट लुक परफेक्ट एनी मोर. अब ये पहले जैसी सुंदर नहीं लग रही, पहले जैसी अच्छी नहीं लग रही. ठीक है, इट डिडंट लुक परफेक्ट एनी मोर. उसने कहा सी सैड, पापा ये वैसी नहीं रही. तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट द सेम एनी मोर पापा, यानी पहले जैसी अब नहीं है ये. इट्स नॉट द सेम एनी मोर. उसके पिता मुस्कुराए और बोले. पास्ट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है उसके पिता. हर फादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड. तो सबसे पहले वो मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं और उसके बाद रिप्लाई करते हैं, उत्तर देते हैं. हर फादर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड. ये पूरी तरह सही नहीं हो सकती. इट मे नॉट बी परफेक्ट. लेकिन अब ये पहले से ज़्यादा मजबूत है. बट इट इज़ स्ट्रॉन्गर नाउ. जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. जैसे स्ट्रॉन्ग को हमने स्ट्रॉन्गर कर दिया, यानी हम पहले से तुलना कर रहे हैं. पहले ये डॉल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे. इट इज़ स्ट्रॉन्गर नाउ, क्योंकि हमने इसे मिलकर ठीक किया. वी वर्कड टुगेदर, हमने साथ में काम किया. टू फिक्स इट, इसे ठीक करने में. ठीक है, इट इज़ स्ट्रॉन्गर नाउ बिकॉज वी वर्कड हार्ड टुगेदर टू फिक्स इट. ठीक वैसे ही जैसे जीवन में अगर कुछ टूटता है, जस्ट लाइक इन लाइफ. ठीक है, व्हेन थिंग्स ब्रेक, जैसे जीवन में, जस्ट लाइक इन लाइफ व्हेन थिंग्स ब्रेक, तो हम उसे मेहनत और सहयोग से और भी बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, वी कैन रीबिल्ड दैम एंड मेक दैम इवन स्ट्रॉन्गर. रीबिल्ड यानी दोबारा से बनाना, दोबारा से ठीक करना. वी कैन रीबिल्ड दैम एंड मेक दैम इवन स्ट्रॉन्गर. पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं. अनन्या ने अपने पिता को गले लगाया. गले लगाना को इंग्लिश में हग या एम्ब्रेस कहते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हो. अनन्या हग्ड हर फादर और उस दिन एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखा. एंड लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन दैट डे. लर्न यानी सीखना, इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन यानी जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ. लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन दैट डे. शिक्षा. जीवन की चुनौतियाँ हमें तोड़ सकती हैं. चैलेंजेस इन लाइफ मे ब्रेक अस. मे यानी ऐसी पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है या नहीं भी. जीवन की चुनौतियाँ हमें तोड़ सकती हैं. चैलेंजेस इन लाइफ मे ब्रेक अस. लेकिन प्रयास और समर्थन, प्रयास को हम बोलते हैं एफर्ट्स. ओके, ट्राई, और समर्थन यानी सपोर्ट. बट विथ एफर्ट एंड सपोर्ट हम और भी मजबूत बन सकते हैं. वी कैन बिकम स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर. तो ये थी हमारी आज की स्टोरी. आई होप यू फाउंड टुडेज लर्निंग इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी. आई विल बी बैक विद अ न्यू वन. टिल देन कीप लर्निंग.